रोहतक की इन दो बहनों की बहादुरी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। दोनों बहनों ने चलती बस में छेड़खानी करने वाले 3 मनचलों को सबक सिखाया था। अब यह खबर आ रही है कि जिन 3 लड़कों को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो सेना की नौकरी के लिए चुने गए हैं। ये दावा किया गया है कि लड़कों की पिटाई करने वाली लड़कियों आरती और पूजा ने, आपको बता दें, यह दावा किया है। दोनों बहनों का यह दावा है कि लड़कों के परिवार वाले उन पर समझौते का दबाव बना रहे हैं, बयान बदलने को कह रहे हैं। जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया है उनके दीपक, मोहित और कुलदीप नाम है। आंटी सीधे टूटेगी कोई ना। चलती बस में मनचलों की पिटाई की तस्वीरें रोहतक की हैं। इन दोनों जाबाज बहनों को सलाम जो बदतमीजी कर रहे मनचलों से भिड़ गईं। शर्म की बात यह है कि इस पूरी घटना के दौरान बस में बैठे मुसाफिर तमाशबीन बने रहे। बस स्टैंड पे कुछ लड़कों ने हमारी तरफ नंबर लिखा और हमारी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। जब मैंने उन लड़कों से कहा कि नंबर मत फेंको, उन्होंने मेरे को गंदी गाल देके कहा नंबर उठा, तेरी औकात यही है कि नंबर उठा के हमारे पास कॉल करेगी। मैंने कहा मैं नंबर तो नहीं उठाऊंगी। वो बोला कि या तो सेट हो जा ना, जबरदस्ती भी सेट करना हुआ हमने। मगर चल कर लिए फिर जितनी जबरदस्ती करनी हो। ऐसे करते करते हम बस में ही चढ़ गए। गंदी गालियां देना शुरू किया, वहाँ टायर पे बैठ, वहाँ टायर पे बैठ। मैंने कहा नहीं बैठूंगी। एक लड़की थी, प्रेग्नेंट थी। वो बोली क्यों परेशान कर रहे हो इस लड़की को, तुम रुक नहीं सकते। बोला अच्छा तू बताओगी, हम नहीं बम किए गए। उस लड़की के साथ जाके जबरदस्ती करने लगे। मैंने कहा लड़ाई हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहो। तो उन्होंने कहा चल ठीक है तेरे साथ कर लेंगे। उन्होंने हमें टच करना स्टार्ट कर दिया और हमारी तरफ बुरी तरह से देख देख के किसके इशारे करने शुरू कर दिए। आरती अपनी बहन को बचाने के लिए मनचलों पर बेल्ट लेकर टूट पड़ी, लेकिन बस के बाकी मुसाफिरों की चुप्पी से मनचलों की हिम्मत बढ़ गई। आरती की माने तो उसे और उसकी बहन को मनचलों ने चलती बस से धक्का दे दिया, जिससे उसे चोट भी आई। मैंने उसको धक्का देके कहा हमारी साइड किस नहीं करेगा। बोला अच्छा यूं कहते। उसने मेरी सिस्टर को पीटना स्टार्ट कर दिया। वो मेरी सिस्टर को मार रहा था। जो उसके साथ 2 साथी थे उसके, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। तो जब मैंने देखा कि मेरा हाथ तो नहीं जाएगा, मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प के लिए बेल्ट निकाली और बेल्टों से उनको पीटता। जब तक मैं पीटती रही तब तक ठीक है। बस मंदी होगी, उन्होंने उठा के हमें बस से बाहर फेंक दिया। कोई भी पैसेंजर हमारी हेल्प के लिए रेडी नहीं था। गनीमत ये रही कि मनचलों की छेड़छाड़ और हंगामे की तस्वीर बस में बैठी एक लड़की ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। उस वीडियो के जरिए मनचलों की पहचान हो गई है। इस वीडियो की वजह से ही पहचान में आया ना, तो ये कहाँ पहचाने जाते थे। और एक लड़का है ना जो इनमें से ये फौज में भर्ती हो गया, कुलदीप है जो बलबीर का लड़का। ऐसे जो के नाम लिया हमारे भर्ती होके के नाम लिया हमारी देश की सेवा करेंगे, तो बेटियों की क्या सेवा करेंगे, बताओ क्या करें। दोनों जाबाज बहनों की शिकायत पर रोहतक पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक लड़की पिटाई करेगी तब यही सोच के करेगी कुछ ज्यादा ही हो गया, वरना एक लड़की पिटाई नहीं करेगी। और अगर बंदा अपनी औकात से बाहर जाए तो उसको उसकी औकात याद दिला देनी चाहिए वहीं के वहीं, तभी एक लड़की की इज्जत हो। रोहतक की इन दोनों बहनों आरती और पूजा से एबीपी न्यूज ने बात की है। दोनों ने सुनाई पूरी घटना की कहानी। हमारे साथ रोहतक की वो 2 जाबाज बहनें हैं जिनका वीडियो आज नेशनल मीडिया में छाया हुआ है, जिन्होंने एक बस चलती हुई बस में उन मनचलों की काफ़ी पिटाई की। वो 3 मनचले थे और वो दोनों बहनें अभी हमारे साथ हैं। हम मुझसे बात करते हैं, आरती और पूजा। आप सबसे पहले बताइए आरती, कैसे ये पूरा घटनाक्रम शुरुआत, शुक्रवार का मामला है, और कैसे उन्होंने विरोध किया, कैसे ये पूरी बात उठी कि आपको इस तरह का कदम उठाना पड़ा? सर हम बस स्टैंड पे आए थे घर जाने के लिए, तो उन लड़कों ने मेरी बहन की तरफ नंबर वगैरह फेंकना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी बहन ने जब उसका विरोध किया तो वो बोला औकात इतनी है लड़कियों की कि नंबर लेके बॉयज से बात करें। तो हमने बोला हमारी इतनी औकात नहीं, और औकात याद मत दिला, लड़कों की कितनी है लड़कियों की कितनी है। फिर ये मैं आई, बोली क्या हुआ, बोली ऐसे बोले। मैं चल छोड़ना है, चल बस में चलेंगे हम। मुझे नहीं पता था हमारे रूट के लड़के हैं, तो हमारे साथ बस में चढ़ गए। बोले कि 7-8 सीट नंबर किसका है। मेरी बहन ने बोला हमारा। क्या हुआ, बोला औकात स्टेपनी पे बैठने की, सीट पे बैठी है, पीएम लगेगी। तो मैंने कहा भाई पीएम तक क्या पता कौन लाग जा, बट तू औकात याद मत दा, अपना
आराम से खड़ा हो जा, हमारी गला मत खा, हम तेरे तक बोलते नहीं, तेरी सीट पर नहीं बैठे, चुपचाप बैठ जा। वो लड़का वो मान ही नहीं रहा था, गंदी गंदी हरकतें किया जा रहा था। एक लड़की ने विरोध किया, उसे भी बदतमीजी से पेश आने लगा, तो हमने उसका विरोध किया। तो उसने एक लड़के को कॉल की और उसे बुला लिया बालोट गाँव में। वहाँ पे बालोट गाँव में बुलाने के बाद हमें इशारे से समझाया कि ये 2 लड़कियां और इनको पीटना है। वो बोला कि हम तो फौज में सिलेक्ट हैं, तो इनको पीटना तो आसानी सी बात है। तो उसके बाद मैंने अपने बहन को बोल दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे ये लड़के पीटने वाले हैं, तो तैयार रहिए अगर कुछ भी हुआ। मैंने उस लड़की तो बोल दिया, प्रेग्नेंट लेडी तो दी, अगर हमारे साथ कुछ होता तो आप प्लीज वीडियो बना लीजिए, हम इन लड़कों की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद उस लड़की ने हमारी बहुत हेल्प की, जो हमारी वीडियो बनाई। और फिर वो हमारी तरफ किस कर रहा था, मैंने बोला अगर किस करनी आगे मुंह करके कर, हमारी तरफ मत कर। बोला करूंगा मैं, करेगा तो पिटेगा। तो जैसे ही मैंने बोला उसने मेरे साथ मार पिटाई स्टार्ट कर दी और 2 लड़कों ने मेरी बहन को पकड़ लिया। मेरी बहन ने मुझे बचाने के लिए बेल्ट निकाली और उन लड़कों को मारना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उन लड़कों ने हमें बस से नीचे फेंक दिया था। उसके बाद बस रुकी, वो लड़के बस में से उतरे और बार बार हमें फेंके जा रहे थे। जब वो लड़के बिल्कुल ही हम पे हावी हो रहे थे, मेरी बहन ने ईंट उठाई और उन लड़कों को मार दी। और जब उन्होंने दिखा कि हाँ हमारे कंट्रोल में बात नहीं है, वो लड़के वहां से भाग गए। पूजा, आप उस वीडियो में बेल्ट लाते हुए दिखा रही, कैसे अचानक से हिम्मत आई कि अब नहीं, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल? सिंपली दिख रहा है आपको वो मेरे सिस्टर को कितना हरासमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को लगा इसकी हेल्प करने के लिए अब एक ही रास्ता बाकी है, बेल्ट। तो मैंने बेल्ट निकाली और उनको मारा। तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो गया था, बेल्ट भी मेरी छीन ली थी। जो ये बंदा बीच में है इसने मेरी बेल्ट छीन ली थी। फिर ये मेरी सिस्टर को मारने लगे, इनको थप्पड़ों से और मुक्कों से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ईंट उठा के इनके सिर में मार दी। तो वो 3 लोग आपस में ही थे, तो उनमें से 2 लोग की पहचान हो चुकी है, तो क्या तीनों की पहचान हो चुकी है। मोहित और कुलदीप, एक लड़के का कंफर्म नहीं है, मेरे को नाम तो मैं बोलूंगी नहीं। और मेन बात ये है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम समझौता करेंगे और हम पे दबाव डाला जा रहा है कि अपने बयान बदलो। 2 का सिलेक्शन हो चुका है फौज, 2 का सिलेक्शन हो चुका है आर्मी में। 18 को ज्वाइनिंग है इनकी। तो फिर ये बोल रहे हैं कि हमारे लड़कों की नौकरी छूट जाएगी और समझौता करो। हम पे दबाव डाला जा रहा है कि बयान बदलो, बयान बदलो। ये हमारे साथ दोनों बहनें पूजा और आरती थी, जो दोनों जाबाज बहनें, जिनका वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बस में 3 मंचलों की जिन्होंने जमकर पिटाई की। जब मंचलों ने एक बहन को छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो दूसरी बहन और एक महिला के सहयोग से इस पूरे जो घटनाक्रम था, इस पूरी जो मंचलों की पिटाई का जो घटनाक्रम था, उसको शूट कर लिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहनें जो हैं, जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास और साहस पूरी तरीके से झलकता है, और उन मंचलों की किस तरह से पिटाई की। अब ये बता रही हैं कि जो 3 मंचलें उनकी पहचान भी हो चुकी है, और जो घर वाले, क्योंकि जैसा इन्हें जानकारी लगी है, बता रही हैं कि जो 3 लड़के हैं वो इंडियन आर्मी के लिए में भी वहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं और उनकी वहाँ पर जल्दी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। और उनके घर वाले दबाव भी बना रहे हैं कि वो लड़कियाँ किसी तरह से मामले को रफा दफा करें, लेकिन वो पीछे हटने को नहीं तैयार हैं। वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये इनकी डिग्निटी की बात है और इनके सम्मान की बात है। और वो सीधी बात आपसे कह रही हैं कि अगर इस तरीके की छेड़छाड़ की घटना है, तो क्योंकि उनके सम्मान पर बात उठी उन दोनों बहनों की, तो उन्होंने इसका मिलकर डटकर सामना किया और उन लड़कों का विरोध किया। और अब इस समय वो उन लड़कों से पूछताछ हो रही है। वहीं लड़कियां कह रही हैं कि लड़कों के घर वाले दबाव भी बना रहे हैं कि समझौता किया जाए, पर वो किसी तरह से अपने कदम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन राकेश माले के साथ गौरव श्रीवास्तव, ABP न्यूज़, दिल्ली।